हाय एवरीवन, आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ एनकोडिंग स्कीम्स दैट वी हैव बीन यूज्ड एंड what schemes that are using today. So there are three kinds of encoding schemes. The first one is ASCII, that stands for American Standard Code for Information Interchange. Another is Indian Script Code for Information Interchange and Unicode. ASCII I have discussed in my previous lecture, and if you want to watch that video then click on the link given below in my description box. ASCII का क्या ड्रॉबैक था, क्योंकि ये 7-bit एनकोडिंग स्कीम को फॉलो करती थी, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स on a English keyboard are 128. So only 128 characters can be encoded here. Now number of characters, number of languages has been increased or increasing day by day. So what about that languages? So इसके लिए एक और encoded scheme आई, that is Indian Script Code for Information Interchange. क्योंकि ये 8-bit encoding scheme थी, तो यहाँ पे total number of characters available on a keyboard is 256 because 2 to the power 8. So 256 में जो पहले 128 कैरेक्टर होते थे वो ASCII कोड में ही एनकोड होते हैं, एनकोडेड इन ASCII कोड 0 से लेके 127 तक कैरेक्टर्स आर एनकोडेड इन ASCII कोड, एंड 128 to 255 कैरेक्टर्स आर encoded in Indian script. So this Indian Script Code for Information Interchange was introduced in the year 1991 by Bureau of Indian Standard, that is BIS. So this schemes is encoding schemes that represent various languages that are written and spoken in India. जितनी भी इंडिया में भाषाएं बोली जाती हैं उन सभी के कैरेक्टर्स को एनकोड किया गया इस स्कीम के द्वारा. So additional codes have been assigned in the upper region for akshars of the languages. Means the keyboard is divided into two parts. In the lower region, special symbols, characters, numbers can be encoded in the ASCII code system, and upper region the akshars are encoded in the Indian Script Code for Information Interchange. So here the characters can be encoded into the decimal value, and here the अक्षर्स आर एनकोडेड इन हेक्साडेसिमल वैल्यू. ये जो वैल्यूज़ होती हैं हेक्साडेसिमल और डेसिमल, दैट आर कॉल्ड कोड पॉइंट. सो इंडियन स्क्रिप्ट कोड सपोर्ट मैनी लैंग्वेजेस सो दैट वी कैन कम्युनिकेट मैनी लैंग्वेजेस इन इंडिया. What are the languages in which we can communicate in India? That is देवनागरी लिपि. देवनागरी लिपि में कई सारी लैंग्वेजेस आती हैं, जैसे संस्कृत, मराठी, हिंदी एंड मैनी अदर लैंग्वेजेस. Another language that is supported by Indian Script Code, which is पंजाबी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, आसमी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल. सो एडवांटेज क्या था इस स्कीम का कि जितनी भी लैंग्वेज इंडिया में बोली जाती हैं उन सभी के अक्षर्स को हम एनकोड कर सकते थे.
बट द डिसएडवांटेज इज़ दैट कि एक तो हमें स्पेशल कीबोर्ड चाहिए होता है जो कि इसके कैरेक्टर्स को रख सके, कंटेन कर सके, तो दैट इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ दैट। दूसरा डिसएडवांटेज ये था कि 256 आर द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अवेलेबल ऑन द कीबोर्ड, सो दिस नंबर्स इज़ वेरी लिमिटेड। ये बहुत लिमिटेड है क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड या वर्ल्ड वाइड देखें तो देयर आर मैनी लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, लाइक चाइनीज़, जापानी लैंग्वेज या फिर अरेबिक। तो इनके सिंबल्स को कैसे एनकोड करेंगे, या अगर हमें वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेट करना है तो कैसे हम एनकोडिंग स्कीम्स फॉलो करेंगे। तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक और स्कीम या एनकोडिंग स्कीम इन्वेंट हुई, दैट इज़ कॉल्ड यूनिकोड। सो यूनिकोड जो बेकर के द्वारा अगस्त 1998 में पब्लिश किया गया, और यूनिकोड के क्रिएशन में एप्पल एंड ज़ीरोक्स जैसी कंपनी भी इन्वॉल्व थी। सो व्हाट इज़ यूनिकोड? It is an international and multilingual text character encoding system. Means इसमें जितनी पॉसिबल कैरेक्टर हो सकते हैं सारी लैंग्वेज में, वो सारे ही यूनिकोड में एनकोड होते हैं। जैसे इमोजी आ गई, जितनी भी इमोजीज़ हैं वो सारी यूनिकोड में ही एनकोड हैं। अरेबिक लैंग्वेज इन यूनिकोड एनकोडिंग सिस्टम को फॉलो करती है। चाइनीज़ सिंबल्स या चाइनीज़ कैरेक्टर्स आर एनकोडेड इन अ यूनिकोड। सो यूनिकोड प्रोवाइड्स अ यूनिक नंबर फॉर एवरी कैरेक्टर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या है कि यूनिकोड में जो भी कैरेक्टर को नंबर दिया गया है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, हर जगह उस कैरेक्टर की वैल्यू फ़िक्स है, उस कैरेक्टर का कोड पॉइंट फ़िक्स है, उस कैरेक्टर की डेसिमल या हेक्साडेसिमल वैल्यू फ़िक्स है। कोई डिवाइस के चेंज होने से या ऑपरेटिंग सिस्टम के चेंज होने से या फिर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के चेंज होने से उस कैरेक्टर की डेसिमल वैल्यू पे या कोड पॉइंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि ए की वैल्यू अगर 65 है तो वो हर जगह सेम होगी, फिक्स होगी। यह एक स्टैंडर्ड वैल्यू है कैपिटल ए की। सो कॉमनली यूज्ड यूनिकोड एनकोडिंग स्कीम्स आर, फर्स्ट वन इज़ UTF-8। UTF-8 का क्या मतलब है? यहाँ एक कैरेक्टर 8 बिट में ही एनकोड हो सकता है। 8 बिट का मतलब क्या है? 1 बाइट लेगा वो एनकोड होने के लिए एक कैरेक्टर। तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पे कितने हो सकते हैं? 2 to the power 8, या इसका मतलब 256 कैरेक्टर्स कैन बी एनकोड हेयर। अनदर इज़ UTF-16। UTF-16 कितनी बाइट लेगा एक कैरेक्टर को एनकोड करने के लिए? 2 बाइट। 2 बाइट मीन्स 16 बिट। सो हेयर total number of characters can be encoded, और total number of character available on the keyboard is 2 to the power 16। 2 to the power 16 कितनी हो सकती हैं? 65,535। that is also limited, so it is expands to western languages. Now another is UTF-32. This is a encoding scheme which are using nowadays. So most complete character set, that is called 32-bit. 32-bit mean number of characters can be encoded, or total number of characters are available on the keyboard can be 2 to the power 32, which means you can calculate how many numbers or how many characters can be encoded in a UTF-32. You can it's a vast number. So what is UTF?
UTF is a Unicode transformation फॉर्मेट। ये एक ऐसा फॉर्मेट है जो कि एक कैरेक्टर को एनकोड करता है किसमें, यूनिकोड में, और ये यूनिकोड किस में होता है, हेक्साडेसिमल में। ये फॉर्मेट होता है यूनिकोड का कि ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है, और ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट एनकोडिंग सिस्टम के थ्रू, सिस्टम में एक एनकोडिंग सिस्टम होता है जो कि ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है उसको चेंज करता है बाइनरी स्ट्रिंग में। और डिकोडिंग सिस्टम क्या करता है, वापस से इसे डिकोड कर देता है किसमें, हेक्साडेसिमल वैल्यू में, और हेक्साडेसिमल वैल्यू चेंज हो जाती है, डिकोड हो जाती है कैरेक्टर में। मींस एक इनपुट जो दिया गया है, एक यूज़र के थ्रू इनपुट दिया गया है, अब वो इनपुट किसमें चेंज होगा, यूनिकोड में, हेक्साडेसिमल वैल्यू में, और हेक्साडेसिमल वैल्यू को एनकोडिंग सिस्टम बाइनरी स्ट्रिंग में चेंज कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, और फिर ये डिकोडिंग सिस्टम कन्वर्ट करेगा किसमें, हेक्साडेसिमल वैल्यू में, और वापस से यूज़र को मॉनिटर पे आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से ये UTF वर्क करता है। So Unicode character has a range of possible value starting from escape U 0000 to escape U FF। ये स्मॉलेस्ट वैल्यू से लार्जेस्ट वैल्यू ये रेंज होती है एक यूनिकोड कैरेक्टर की, विच इज़ इन द हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। जैसे कॉपीराइट का जो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट है वो क्या है, एस्केप U 00A9, और ये 00A9 ही क्या कहलाएगा, कोड पॉइंट। तो ये जो हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है, जो भी कैरेक्टर की या जो भी कीबोर्ड पे कैरेक्टर अवेलेबल है उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू ही क्या कहलाती है, कोड पॉइंट कहलाती है। जैसे डेल्टा का जो हेक्साडेसिमल कोड है वो एस्केप U 0394, एंड डबल कोड का जो हेक्साडेसिमल कोड है वो कितना है, एस्केप U 0022। सो दीज आर द कोड पॉइंट्स। I have discussed two encoding scheme. First one is Indian script code for information interchange that follows the 8-bit encoding scheme. So number of characters are available on a keyboard is 2 to the power 8, that is 256. That number was very limited, so we cannot use this encoding scheme worldwide because it supports only Indian languages character. So that to overcome this limitation of ASCII, we use Unicode UTF-32, which follows 32-bit encoding scheme. So here number of characters can be available on a keyboard is 2 to the power 32. So you can imagine कितना बड़ा है, कितना लार्ज है ये नंबर। So here all possible characters in all possible language can be encoded. So this is about today's session. If you like my lecture, if you gain some knowledge from my lecture, so please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this video.